तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि N10 के अंदर आप फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। फ्लो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नोड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। एक इफ है, फिर स्विच है, फिर उसके बाद मर्ज यूज करते हैं, हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं, स्प्लिट आउट यूज करते हैं, लूप ओवर आइटम्स यूज करते हैं। लेकिन ये है क्या और किस लिए यूज होता है वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इफ और स्विच नोड्स को। तो अगर आप मेरा N10 का सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हो जो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं, देन यू एक्चुअली नीड टू फॉलो दिस सीरीज, जहां पे स्टेप बाय स्टेप मैंने रोड मैप से लेके एक्चुअली में ट्रिगर्स कैसे काम करता है, कैसे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाते हैं, N10 का क्रैश कोर्स करा रखा है, जेसन को कैसे यूज करना है, सेल्फ होस्टिंग कैसे करना है, एपीआईज कैसे यूज होते हैं N10 के अंदर, सारी चीजों के ऊपर बात मैंने डिटेल में किया हुआ है। तो यही डिटेल्ड सीरीज को हम लोग और आगे लेके जा रहे हैं, जहां पे मैं आपको एक्चुअली में बताने वाला हूं कि कैसे आज आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पेन, कॉपी, सारी चीजें साथ में रखो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, तभी आपको चीजें समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ट्रस्ट मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग इफ नोड को लेते हैं। सो देखो सिचुएशन क्या है, फ्लो कंट्रोल होता क्या है वो भी हम लोग एक बार समझते हैं। तो पहले इफ नोड मैंने लिया। तो इफ नोड में अब देखो सिंपल बात है, फ्लो मतलब कि डेटा कैसे फ्लो होगा। हमने पहले ये देखा था जेसन कैसे काम करता है, ये वाले वीडियो में हमने जेसन को इसलिए समझा था क्योंकि हमें डेटा समझ आया। अगर आपने नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, देख लो जेसन कैसे काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टाइप के डेटा आते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने बनाया एक आधार कार्ड वाला सिस्टम। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं और ट्रिगर में रखते हैं एक फॉर्म को। एक मैं फॉर्म रख लेता हूं और अगेन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि फॉर्म वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, बहुत नॉर्मली मैं बनाऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कैसे चीजें काम करती है, बिकॉज मैंने ये वीडियोस में बता रखा है। ट्रिगर्स वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल वे में बात किया। अगर नहीं आता अच्छे तरीके से N10 और सीखने आ गए हो तो प्लीज उन वीडियोज को देखो, फिर इस वीडियो में आओ, और अगर समझ आता है तो वेल एंड गुड। सो फॉर्म में जाते हैं। सो लेट सपोज मैंने फॉर्म का टाइटल दे दिया इंडियन वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन का वोटिंग सिस्टम है। तो इंडिया का वोटिंग सिस्टम ऐसा है भाई, जहां पे आप फॉर्म एलिमेंट ऐड कर सकते हो, आप नेम ऐड करोगे, टेक्स्ट इनपुट में आप यहाँ पे क्या लेना चाहोगे, नंबर, पासवर्ड, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट ही रहेगा, ठीक है, नेम में। अब इसके बाद हम लोग ऐड फॉर्म एलिमेंट में जाते हैं और एक डाल देते हैं योर एज, ठीक है, योर एज हो गया। और यहाँ पे क्या हम लोग डाल सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट नहीं होगा, हमारा नंबर होगा। तो याद रखना नंबर के फॉर्मेट में रहेगा। और जैसा मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बताया था जेसन में, कि जैसे हम लोग जो फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं ना, अलग अलग फॉर्मेट होता है, नंबर होता है, आपका स्ट्रिंग होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा काम करता है। सो इसीलिए मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, याद रखना जेसन वाला कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा इस पे। सो अभी मैं यहाँ पे नंबर इसलिए रखा हूं क्योंकि वो कैलकुलेट हो पाए, अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म आएगा, इसमें हम लोग भर देते हैं विवेक, एज मैं डाल देता हूँ 22 और सबमिट। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास डेटा आ चुका है, स्कीमा, टेबल, जेसन, 3 फॉर्मेट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जेसन में देख लेता हूँ, नेम आ रहा है, एज आ रहा है, सबमिटेड टाइम आ रहा है और फॉर्म मोड आ रहा है। हमारा क्या है, एज। तो हम लोग एक चेक लगाना चाहते हैं कि आधार कार्ड किसको मिलेगा, ठीक है। हमें एक आउटपुट देना है, ठीक है, हमें एक आउटपुट देना है। लेट सपोज एडिट करके, एडिट फील्ड में रख लेता हूँ यहाँ पे एक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और इसका ब्रांच बना देते हैं, ट्रू से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एडिट फील्ड्स जो है ना, इसको हम लोग कर देते हैं आधार, आधार कार्ड नहीं यार, वोटर, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। तो ये वोटर आईडी कार्ड है, हमने वोटर आईडी कार्ड बनाया। सो यहाँ पे जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको हम लोग रिस्पॉन्स में एक वोटर आईडी कार्ड देंगे। किसको देंगे किसको नहीं देंगे वो ट्रू फॉल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे ना लॉजिक बना सकते हैं, डायनेमिकली हम लोग लगाएंगे कि फॉर्म एज की एज अगर इज इक्वल टू 18 है तो वो वोट कर सकता है, ठीक है, बहुत सही है, इक्वल। और एक सिनेरियो क्या बन सकता है, इक्वल हो, या तो इक्वल हो 18 के, या फिर आपका जो एज है शुड बी मोर देन। तो नंबर्स में आप देखोगे, नंबर्स में इज इक्वल टू है और इज ग्रेटर देन है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लो का यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लोअर देन, ऐसे हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने ऑपरेटर्स होते हैं फ्लो में, आपको याद रखना है ये अपने रहेंगे। जहां पे आप एग्जिस्ट यूज करोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, इज एम्प्टी, तो जैसा नाम से समझ आ रहा है उसी तरीके से आप काम कर सकते हो। तो नंबर एग्जिस्ट करता है तो हमें ये चेक नहीं करना इज ग्रेटर देन, मुझे चेक करना है शुड बी ग्रेटर देन व्हाट,
18। बट हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग ये वाला लॉजिक रखे ही ना, ऊपर वाला डिलीट कर दे, मैं इसको 17 कर दूं, 17 से ग्रेटर है 18, करेक्ट बात है। ठीक है, अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो इस तरीके से हमारा लॉजिक बन गया। ठीक है, आपको सुनने में लग रहा होगा यार बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया तरीके से बन गई, और कुछ लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसमें अभी एक कैच है जो अभी मैंने नहीं बताया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना वो। अभी मैं इसको एक बार रन करता हूँ। सो क्या ये रन होगा? हाँ रन हो गया, ट्रू हो गया। और वोटर आईडी कार्ड में यहाँ पे हम लोग मैप कर देते हैं, जैसे ही हमारे पास ये आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक पुट कर देंगे, या फिर हम लोग इसको हटा देते हैं टेक्स्ट फील्ड, हम लोग ना फॉर्म का रिस्पॉन्स देते हैं, अगर ट्रू आएगा तो हम ना फॉर्म का रिस्पॉन्स दे देंगे। सो वी हैव वन थिंग एन फॉर्म, और एन फॉर्म में फॉर्म एंडिंग, तो फॉर्म एंडिंग में कंप्लीशन स्क्रीन एक आएगा जिसमें हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर वोट। आई गेस टू वोट होगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू वोट, आई गेस दिस शुड बी करेक्ट। और कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू वोट, वी आर ग्लैड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कोई एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, वी आर ग्लैड यू आर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हमने कुछ लिख दिया डमी, तो इसको हम लोग एक बार रन करेंगे। सो कैसा दिखेगा? कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू वोट, वी आर ग्लैड यू आर एन ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग इस लाइन को अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बेकार लिखा है, एआई से करेक्ट कर लो अगर आपको लग रहा है। ठीक है, जेमिनाई के पास जाते हैं और लेट मी एंटर इट, copy image, refine this 2 lines। ऑल राइट, तो मुझे लाइन मिल गया, यू आर एलिजिबल टू वोट, मैंने यही लिखा था, आई गेस सो, कंग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये लिख देता हूँ यार, वी आर ग्लैड यू आर एन एंगेज्ड सिटीजन। ठीक है, चलो ये हमारा है। अब इसके बाद जो फॉल्स है, नाउ प्रोवाइड मी द लाइन फॉर दोज हु आर नॉट एलिजिबल। तो मतलब आप समझो ये फॉर्म है, ऐसी कुछ भी फॉर्म हो सकता है आपके वेबसाइट में कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है, उसके डायनामिक चीजों को बताना है, इसके ना बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, मेरा मेन पर्पस है फाउंडेशन बताना। ठीक है, कभी अगर हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो और डिटेल्ड वे में हम लोग देखेंगे कि कैसे चीजें करनी है। वी आर सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट एट दिस टाइम। सो यहाँ पे कॉपी करते हैं, और जैसे फॉल्स है यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्म सबमिशन का ले लेंगे, या फिर लेट्स सपोज इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेट्स डुप्लीकेट इट, कनेक्ट दिस फॉल्स वन, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रिव्यू रिक्वायर द वोटिंग क्राइटेरिया, लर्न मोर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, करेंटली क्लिक हियर टू रीड द फुल एलिजिबिलिटी गाइडलाइन, तो कोई गाइडलाइन तो नहीं दे रहे हम, बट ठीक है, आई गेस दिस इज ओके। तो हमारे पास ना ट्रू और फॉल्स का कंडीशन बन चुका है। अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, तो पब्लिश करके मैं इसको फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। गॉट इट। तो पब्लिश करने के बाद मैं इस प्रोडक्शन यूआरएल को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करके एक बार एंटर करने की कोशिश करता हूँ। नेम है आशीष, एज है अपनी लेट सपोज 17, देखते हैं क्या होता है। तो 17 में क्या होगा? ओके, वी आर सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट एट दिस टाइम। ठीक है, तो आ गया। तो हमारा ये हुआ कंडीशन कि हमने क्या किया, डेटा को फ्लो किया। एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर ये चीजें मीट नहीं करती तो हम लोग डेटा अलग दिखाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द फ्लो ऑफ आर डेटा। नाउ लेट्स टेस्ट इट अगेन, एग्जीक्यूट टेस्ट यूआरएल, एंड अब इसके बाद हम लोग क्या कर डालने वाले हैं, हम लोग 0 डालते हैं तो क्या आएगा, या फिर हम लोग मान लो 900 डालते हैं, किसी का 900 एज हो सकता है, यहाँ पे डाल देते हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा यही होता है ना, ग्रैंडपा, या क्या होता है? एन आएगा यार, एन डालना भूल गया मैं। ग्रैंडपा बेन, ग्रैंडपा बेन था, कौन था? बेन टेनिसन। ग्रैंडपा, नाम याद नहीं आ रहा यार बेन टेन के ग्रैंडपा का।
ग्रैंडपा बेन लिख देता हूँ बस। चलो ग्रैंडपा बेन ही ठीक है। एज हम लोग डाल देते हैं, लेट्स सपोज 900 साल। भाई इस बंदे ने 900 साल जी लिया, तो सबमिट कर लेते हैं। फॉर्म सबमिटेड, योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड। अच्छा ये टेस्ट था ना, तो हमारा पूरा रिस्पॉन्स नहीं आया। लेट्स गो टू प्रोडक्शन यूआरएल अगेन। तो देखो इस तरीके से ना प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रैंडपा ग्रैंडपा बेन, एज 900 साल, सबमिट। अब आप देखोगे कि मैंने 900 साल लिखा और उसके बाद भी ये सबमिट हो गया, बट ये हो कैसे गया? आ, 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 ये ना रन नहीं हुआ। मुझे ना एक्चुअली में ये वाले यूआरएल पे जाना था। ये प्रोडक्शन यूआरएल ना कॉपी करके जाओगे तभी आप चेक कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, ये याद रखना। सो लेट्स चेक इट अगेन। नेम, नेम मेरा है विवेक। वैसे टेस्ट करने का एक और तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है? इतना ज़्यादा आपको हेडेक नहीं करना, बार बार फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। 900 सबमिट। तो अभी आप देखोगे, मैं आपको बस थोड़ा विजुअली दिखे ना इसलिए दिखा रहा हूँ, वरना ये नहीं दिखाता। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू वोट। आप 900 साल के हो तब भी वोट कर सकते हो। तो एक इंसान कितना जीता है, मैक्स एज कितना है? मैक्स एज ऑफ एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है? वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिख देते हैं, ठीक है? जितना वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से हम लोग कर देते हैं, ठीक है? वर्ल्ड रिकॉर्ड 122 साल एंड 164 डेज का है, ठीक है? ये सबसे मैक्स एज है जो एक बंदे ने जिया है, ठीक है? सो नाउ वी नीड टू वर्क अपॉन दिस फैक्टर कि हमें यहां पे एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा। सो दिस इज अराउंड दिस कंडीशन ओनली। एक तो पहली बात है कि 17 साल से ज्यादा हो। अब दूसरी बात क्या है, आपका जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव में ना हो, ठीक है? तो हम लोग एक ये भी रखेंगे, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं कंडीशंस क्या होता है, कैसे सोचते हैं, ठीक है? मैं आपको लॉजिकल ब्रेन दे रहा हूं कि कंडीशन ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कोई दूसरा इनपुट भी डाल सकता है, तो उसको भी हैंडल करना जरूरी है। तो इसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो ये फाउंडेशन लेके चलो, ये अगर माइंडसेट नहीं रखोगे तो आपके N10 के ऑटोमेशंस ब्रेक हो सकते हैं। सो एज जो है इज इक्वल, पहले तो ये 900 वाला हम लोग हैंडल करते हैं, शुड बी लेस देन कर देते हैं। एक तो 17 साल से ऊपर होना चाहिए और दूसरा किस एज से कम होना चाहिए। चलो 125 साल से कम कर देता हूं मैं, 125 इनफ होगा। अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया तो भाई, तो क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन। इज लेस देन करेंगे, लेस देन 125। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो यू कैन सी कि ये फॉल्स वाले ब्रांच में आ रहा है, विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब कि हमारा मैसेज फॉल्स वाला दिखेगा जो फॉल्स से कनेक्टेड है, सिंपल। अब एक और कंडीशन डालेंगे, मतलब मान लो अगर किसी ने 0 डाल दिया तो तब भी सबमिट हो जाएगा। 0 डाल दिया तो भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन सबमिट होने के बाद देखो, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे आप हैंडल कर सकते हो, फॉर्म में आप हैंडल नहीं कर सकते हो, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लो। अगर आप फ्रंट एंड में ही रेस्ट्रिक्ट कर दो तो अलग बात है। जो आपका वेबसाइट है, अगर आपका डेटा यहां पे आ रहा है जो कि हम लोग एक बैकएंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं N10 के थ्रू, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? एज को जस्ट लेते हैं यहां पे। पहली बात तो आपका इज नॉट, आपका शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स, ग्रेटर देन, एक हम लोग ये डालेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, ठीक है? एक और चेक हम लोग डालते हैं, इज ग्रेटर देन 0। हमेशा आपको देखना है इज ग्रेटर देन 0, 0 के भी ग्रेटर होना चाहिए और 17 वाला भी फैक्टर होना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी फॉल्स में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना बार बार एडिट नहीं करेंगे, हम लोग यहां जाएंगे फॉर्म में, जेसन को एडिट कर देंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहां पे हम लोग 900 के जगह लेट सपोज -4 लेके चलते हैं, ठीक है? -4 सेव। अब -4 तो भाई नेगेटिव में, तो ये कंट्रोल होगा होगा क्योंकि मुझे 0 से बड़ा चाहिए, 0 से कम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 कंडीशंस डाल के रखे हैं। जब आपके सारे कंडीशन मीट होंगे तभी ये चीज काम करने वाला है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देख सकते हो फॉल्स आ रहा है। सो आप समझे कैसे लॉजिक लगाना है। और सेम चीज आप एआई से भी बात कर सकते हो कि इसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है। वोटिंग वाला सिस्टम आप एआई को कॉपी पेस्ट करके दोगे तो आसानी से बता देगा, जो कि हमने बहुत पहले वीडियोस में भी बात किया हुआ है। बाकी सारी वीडियोस में जो बात की है वो वहां पे क्लियरली आपको पता होगा।
सो अगर आप मेरे चैनल में जाके देखोगे, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं यही वीडियोस बनाता हूँ, और भी बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। आपको ऑटोमेशन सीखना है, आपको एक्चुअली में वेबसाइट बनाना है, पूरा हायरिंग सिस्टम बनाना है, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत N8N यूज़ किया है ऑटोमेशन वगैरह सिस्टम सेट करने के लिए। फिर उसके बाद और भी वीडियोज़ है, क्लाउड कोडेक्स का पूरा कोर्स है, क्लाउड के भी काफ़ी सारे कोर्सेज है। तो इस तरीके से कोर्सेज पूरे फैले हुए हैं, मतलब चैनल चेकआउट करो, आपको पता चल जाएगा। जो इंटरेस्टिंग लगे वो देखो और सीखो। पूरा वेबसाइट वगैरह बनाना मैंने सारी चीज़ें सिखाई हुई है। नाउ यू नीड टू टेक एक्शन एंड वर्क अपॉन इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन हो गया। इसके अलावा और आप देखो कि क्या कंडीशन बन सकता है। तो नेगेटिव वाले को हमने हैंडल कर लिया, जीरो वाले को हैंडल कर लिया, तो जीरो के ऊपर ही होना चाहिए, तो वन के ऊपर होगा। तो हमने एक लिया सबसे लोएस्ट कितना है और सबसे ग्रेटेस्ट कितना है, उसके बीच में होना चाहिए। और उसके बीच में भी कब क्राइटेरिया, जब आप 18 के ऊपर होगे, तो हमने ऐसे कंडीशन लगा दिया। तो ये सारे कंडीशन जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे एंड वाले। अब एंड के जगह एक और भी होता है, जैसे ये तीन कंडीशन है, इन तीनों में से कोई भी एक मीट हो जाए तो चलेगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग और भी कर सकते हैं। अगर मैं और कर दूंगा तो सारे और हो जाएंगे यहां से। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मिक्स मिल जाएगा तो ये हिट हो जाएगा। तो मतलब ये हर बार हिट हो जाने वाला है। तो इसलिए हम लोग और नहीं रखेंगे, एंड रखेंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन मीट होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन मीट नहीं होगा तो हमारे लिए फायदा नहीं है। तो आप ये सिस्टम समझ गए, आई होप समझ गए होगे। सो आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम समझने के बाद अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है तो हमेशा याद रखने ना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कन्वर्ट टाइप्स वेयर रिक्वायर्ड। जहां पे रिक्वायर्ड रहेगा ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा अगर आपको दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो वो मेक श्योर करना। चलो मैं एक बार और के लिए भी कंडीशन बताता हूं कि अगर आप और कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक और बताता हूं कि इफ वाला मैंने नोड लिया लेट सपोज, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एक मेरा लेट से ये जो है सेम मैं इससे भी कनेक्ट कर दूंगा। इस ब्रांच को डिलीट करते हैं, और सॉरी गलत हो गया, ये हम लोग लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेंगे। नाउ लेट्स डबल क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एज लिया, ये एज है नहीं, मान लो कोई रैंडम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग लकी ड्रॉ करना चाहते हैं, तो लकी ड्रॉ में क्या है, 4 नंबर है। ठीक है, अगर मेरा वेबसाइट है वहां पे लकी ड्रॉ का मेरा टिकट है, जो 4 लोग एलिजिबल है उसका मैंने कूपन कोड बना दिया कि एक 92 है, एक 97 है, और एक 22 है, और एक 25 है। ऐसे करके मैंने नंबर बना लिया। अब उसी नंबर को मुझे देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे और कंडीशन लगाऊंगा, एंड का नहीं लगाऊंगा, और का लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा कि या तो 22 होना चाहिए, या तो आपका जो है ये कॉपी करके अगेन कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो मैंने इक्वल टू रखा है। आप ग्रेटर वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो मैंने इक्वल रखा है। तो इसके जगह, इक्वल के जगह, जो इक्वल है इसमें हम लोग नंबर के जगह हम लोग कुछ स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था डेटा टाइप क्या होता है, तो स्ट्रिंग हम लोग रख सकते हैं। डेट एंड टाइम रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट होना चाहिए। अगर उस डेट से ऊपर हो गया, मतलब मान लो कोई फॉर्म सबमिशन है, उसने वो डेट को ऊपर एक्सीड कर लिया, तो आप कर सकते हो। बूलियन है, जिसमें मान लो ट्रू है या फॉल्स है, ये उसके ऊपर काम करता है, तो बूलियन भी बताया हुआ है जेसन। इसलिए ना वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये तो लॉजिक है कि इफ एल्स कैसे काम करता है। बाकी ट्रू फॉल्स पे आप काम कर सकते हो कि ट्रू फॉल्स वर्क करे। फिर अरे है, तो जितना एडवांस जाओगे उतना एडवांस होगा, बट उतना जानने की जरूरत नहीं है, एआई कैन हैंडल इट। बस आप लॉजिकली समझो। नाउ 22 हो गया एज। अब इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, 22 एज होने के बाद लेट सपोज हम लोग डाल देते हैं 29, 87, 99। ठीक है, तो ये 4 लकी कूपन है जो मुझे लगाने हैं एक्चुअली में। सो ये क्यों बता रहा है एरर, ये एंड के जगह हम लोग और करते हैं, इनमें से कोई भी होगा तो ये हिट हो जाएगा। तो बोल रहा रॉन्ग टाइप -4 इज अ नंबर बट वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग। तो एक्चुअली में क्या था, ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये ना गलत डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप गलत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने से ना सारी चीजें सही हो जाएगी। तो जैसे एरर दिखाता है, आप कन्वर्ट पे क्लिक कर दो, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है ना, ये स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग के जगह नंबर यूज करना है, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है, हम एक्चुअली में नंबर ही यूज करेंगे, अदरवाइज ठीक से वर्क नहीं करेगा मेरे अकॉर्डिंग। सो इज इक्वल टू नंबर में इज इक्वल टू नंबर में इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमने ये करनी है। अगर 22, 29, 87, 99 करेंगे तो हम लकी ड्रॉ में विजेता बन जाएंगे। तो हमें बस यही करना है। तो इसको अगर मैं किसी और नोड से डाल दूं, लेट सपोज
मैनुअल ट्रिगर, तो मैनुअल ट्रिगर ऐड कर देते हैं इसमें। यहाँ पे एक जेसन ले लेते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो डाउट तो ऑब्वियसली आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे चलो नेम ऐसे ही रहने देते हैं, लकी कूपन। अब 90 मान लो मैंने 3 कर दिया तो ये पास नहीं होगा, लकी कोड कर देते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लकी कोड अप्लाई करने वाले हैं। तो लेट्स कॉपी पेस्ट। अब इसमें से कोई भी हो जाएगा तो ये ट्रू में आ जाएगा। तो अब भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करूंगा, देख सकते हो फॉल्स ब्रांच में चले गया, मतलब कि ये गलत है। तो और मैंने डाला तो इसमें से कोई भी एक हो जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे सही कोई फिगर डालता हूँ। सही फिगर क्या था अपना, आई गेस 22 एक डाला था मैंने। सेव, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो 22 वाला अब आप देख सकते हो ट्रू में आ गया। तो जरूरी नहीं है सारी चीजें होंगी, ये एक चीज होगा अप्लाई और ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो कि किस ब्रांच में जाएगा, यहां से 2 ब्रांचेस में फ्लो हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्विच को, कि स्विच क्या होता है। अब स्विच के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट सपोज हम लोग कुछ पर्सनलाइज मैसेज भेजना चाहते हैं। हमारा एक फॉर्म है, हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, एक और नया। लेट्स टेक अ न्यू फॉर्म, N10 फॉर्म। ऑन N10 न्यू फॉर्म, कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट सपोज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टर भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर लेट सपोज हम लोग गेट योर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोटेशन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोटेशन हम लोग भेजने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोटेशन। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म के एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो टेक्स्ट का नेम वगैरह हो सकता है कि आपका नेम क्या है बिजनेस का, बिजनेस नेम, ऐड एलिमेंट। बिजनेस नेम के बाद और क्या हो सकता है कि यार हम लोग बिजनेस नेम नहीं करते ना, आपका नेम कर देते हैं। आपको अपना नेम बताना है और अपना ऑक्यूपेशन बताना है। तो ऑक्यूपेशन में अब आप देखोगे मैं ड्रॉप डाउन दूंगा, तो ड्रॉप डाउन में हमारे मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई अपना प्रोफेशनल हो सकता है, कोई अपना बिजनेसमैन हो सकता है, कोई अपना फ्रीलांसर हो सकता है, कोई हाउस वाइफ हो सकती है। ठीक है, हाउस वाइफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा रहेगा फील्ड ऑप्शंस का। तो ऑक्यूपेशन हो गया, जो मैंने पूछा नेम, ऑक्यूपेशन, और क्या पूछ सकते हैं, मतलब यही कंडीशन है। वैसे चीज़ें तो और पूछ सकते हैं कि एज क्या है आपका, वो सारी चीज़ें, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी मैं मार्केटिंग कोटेशन भेजने वाला हूँ, नेम, ऑक्यूपेशन, और इसके बाद हम लोग रीज़न डाल देते हैं, एक्सप्लेन योर बिजनेस, एक्सप्लेन योर, चलो मेन कर देते हैं, क्योंकि मेन और साइड, क्योंकि हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन ऑलरेडी है या नहीं, हम लोग वो ऑक्यूपेशन के थ्रू समझ रहे हैं कि क्या उसका ऑक्यूपेशन है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है। कोई स्टूडेंट भी कर सकता है साइड बाय साइड बिजनेस, तो वो भी हमारा मार्केटिंग कोटेशन लेना चाहेगा। तो उसके मार्केटिंग कोटेशन को भेजने के लिए मैंने ये फॉर्म बनाया। अब इसके बाद अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ना डेटा आएगा। तो नेम में हम लोग विवेक डालते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, बिजनेसमैन। तो ऐसे ना क्या रहते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटी रहते हैं कि 4-5 चीजें हो सकती है। तो हर एक चीज के अकॉर्डिंग एक अलग अलग आप स्विच बना सकते हो। तो मेन साइड हसल मैं बोल देता हूँ, और मेकिंग AI कंटेंट, लेट सपोज ये हो गया मेरा साइड हसल। तो मैंने ये बना दिया। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम, ऑक्यूपेशन, एक्सप्लेन योर साइड हसल लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी 5 हो सकती है। ये ट्रू फॉल्स नहीं है, हम लोग ट्रू फॉल्स में नहीं देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू फॉल्स में करने जाएंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, स्विच और ट्रू फॉल्स में ये है, ट्रू फॉल्स काफी ज्यादा नेस्टिंग हो जाएगा। जैसे कि आप हर एक पॉइंट में चेक करोगे, आप क्या करोगे, 5 है तो आपको 5 बार ट्रू फॉल्स लगाना पड़ेगा। आप ये ट्रू फॉल्स के थ्रू भी कर सकते हो अप्रोच। आप देखोगे सबसे पहले स्टूडेंट है कि नहीं है, स्टूडेंट नहीं है,
अगर स्टूडेंट है तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो इस स्टेप पे आएगा। ठीक है, अगेन आप देखोगे कि वो बिजनेसमैन है कि नहीं है। अगर ट्रू जाएगा उसको स्पेसिफिक मैसेज आएगा, वरना फिर वो फॉल्स के इस पे जाएगा। तो ये ना आप ऐसे चेन बना सकते हो, बट ये ना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप बहुत सारे पॉसिबिलिटी के साथ काम करते हो। आप ये समझ के चलो, तो आप क्या इतना बड़ा चेन बनाना चाहोगे? आप खुद सोचो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है। लोग बता देते हैं कि नॉर्मल स्विच है, लेकिन ऐसे आप एक्चुअली में कर सकते हो। इसके थ्रू भी फॉल्स 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 करके करोगे तो आप कंडीशंस ऐड करोगे तो इन पांचों को हैंडल कर लोगे, बट इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। आप ये समझो इतना बड़ा स्टेप क्यों लेना जब एक नोड से काम हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक नोड है जिसका नाम है स्विच नोड। ठीक है, स्विच नोड पे हम लोग जाएंगे तो एक राउटर की तरह काम करता है जो कि राउट कर देता है। सो यहां पे अगर हम लोग लेंगे वैल्यू, तो ऑक्यूपेशन लेंगे हम लोग, और ऑक्यूपेशन में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे स्टूडेंट। अगर ये स्टूडेंट टेक्स्ट के बराबर है तो ये होगा, रीनेम भी कर देते हैं। रीनेम देखो करने से क्या फायदा होगा, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो यहाँ पे ये जीरो दिखेगा। ठीक है, अगर मैं और भी ब्रांचेस बनाऊं, यहाँ पे ऐड राउटिंग रूल, तो राउटिंग रूल में इसको मैं सेम कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आप देखोगे मैं स्टूडेंट की जगह भी प्रोफेशनल लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट एग्जैक्टली ऐसा रहना चाहिए जो यहाँ ऑक्यूपेशन में आएगा, ये मेक श्योर कर लेना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 01 ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल ये चीज़ें लिख लेंगे, एड राउटिंग रूल। इसके बाद हम लोग सेम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे बिजनेस मैन लिख देते हैं, रीनेम बिजनेस मैन। एक और क्या था, फ्रीलांसर था हमारा, फ्रीलांसर। एक हाउसवाइफ थी, देख रहे हो कितना सिंपल है, कितना ही टाइम लगा, आप खुद ही देखो। अगर आपको चीज़ें सही तरीके से आती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया, एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे तो इसमें से कौन सा मैच हो रहा है आप देख सकते हो, बिजनेसमैन वाला मैच हो रहा है। तो इसीलिए इन राउट में से किसके पास गया, ये ग्रीन इसमें आ रहा है। ठीक है, ये आप देखोगे बिजनेसमैन। तो यहाँ पे ना आप अलग अलग फ्लो बना सकते हो, जैसे कि अगर ये गया तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो फॉर्म रिस्पॉन्स पे जाओ, या फिर मैं इस ऊपर वाले को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अभी मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, क्योंकि हर एक चीज़ बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इस तरीके से डुप्लीकेट हम लोग करेंगे। वैसे डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या था मैं वो देख लूँ, उसी से कर लेंगे हम लोग। कमांड डी, तो कमांड डी कमांड डी कमांड डी। ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमारा मैच हो गया। अभी आप देख सकते हो कौन सा ग्रीन है, वो ये वाला ग्रीन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी हो गया। तो आप वर्कफ्लो को ऐसे डाइवर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी स्टेप्स बनाने हैं वो यहाँ से बना सकते हो। अगर बिजनेसमैन आया तो पर्सनलाइज्ड बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग ये मैसेज जाने वाला है। यहाँ पे हम लोग मैसेज बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग क्राफ्ट करेंगे कि आप बिजनेसमैन हो करके। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको करने का एक और तरीका है। ठीक है, आप बिना नोड से भी कर सकते हो जिसका नाम है कोड नोड, बट वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है एनएडएन का, वो आने वाला है डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर। जो डेटा मैनिपुलेशन है उसमें हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करेंगे विथ कोड नोड एंड सेवरल अदर नोड्स एज वेल। तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन वाले टॉपिक में। तो वो बस देखना, जहां पे ये इतना सारा स्टेप दिख रहा है ना, इसको हम लोग और कंप्रेस कर देंगे। तो मेरा मेजर काम ये है कि आपको जो चीजें लग रही है ना उसको कंप्रेस करना, और कम से कम स्टेप में चीजों को पूरा करना, तब जाके बात बनेगी। चलो, हमारा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, लेट्स सी हियर। हमने इफ नोड देख लिया, हमने स्विच नोड देख लिया, अब हमें देखना है मर्ज नोड। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, इसको यूज करने के लिए अभी तो मैं एक ट्रिगर मैनुअली बना लेता हूं। लेट्स टेक अ ट्रिगर, मैनुअल ट्रिगर एक्चुअली, मैनुअल ट्रिगर आई गेस ऊपर लिया हुआ है क्या। तो इसको हम लोग यहाँ नीचे लाते हैं। सो सिंपली अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल शीट का यूज करने वाले हम लोग। लेट्स सर्च अबाउट शीट्स, गूगल शीट्स। तो गूगल शीट से हम लोग ना गेट रोज करेंगे, गेट रोज इन शीट्स। तो साइन इन कर लेते हैं, लेट्स साइन इन। और वैसे ये जो साइन इन वगैरह है ना,
ये भी मैंने बता रखा है, पर वो इस वीडियो में बता रखा है मैंने। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे मेरे, अगेन N10 में आप जाओगे तो N10 जो सेटअप वाला गाइड है ना, इस सेटअप गाइड में मैंने पूरा बता रखा है। अगर आप सेल्फ होस्ट करके रखे हो तो साइन इन कैसे सेटअप करना है, अभी तो मैं नेटिव यूज कर रहा हूँ N10 का, जो क्लाउड वाला रहता है, तो इसमें ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे ईवी कार टिकट, ईवी कार लीड्स, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है इन शीट्स में। तो इन शीट्स में ये सारी चीज़ें हैं। सो इट्स लुकिंग गुड, मैं इसको लेना चाहूँगा। ईवी कार लीड्स शीट हमारा 1 है, ठीक है। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने का अब आप क्या देखोगे, मेरे पास ना 5 आइटम है। मैंने अगेन बोला है आपको कौन सी वीडियो देखनी है, जेसन वाली वीडियो देखनी है, तभी समझ आएगा। तो आपको पता है आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर क्विकली मैं बताऊं, सो आइटम्स आर नथिंग बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे एक अरे है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है। जो हमारे आइटम्स है ये ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट, तो ये अपने आप में एक आइटम है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक कॉमन पैटर्न आप देखोगे, रो नंबर डेट वगैरह, इसी कारण इसमें टेबल भी बन जाता है। लेकिन ये डिफरेंट आइटम है। अगर मैं ये चीज को इंप्लीमेंट करूंगा या फिर एग्जीक्यूट करूंगा, तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं इस गूगल शीट के साथ, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, ठीक है, लेट सपोज इफ आई गो टू मेल, इफ आई वांट टू मेल समवन, ठीक है, आई वांट टू सेंड अ मेल, ठीक है, सेंड अ मैसेज, साइन इन विद गूगल करूंगा। और आप देखना कि यहाँ पे अभी मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ ऐसा मेल वगैरह से, लेकिन चलो एक बार ऑथराइज तो कर देता हूँ इन केस यूज करना पड़े तो मैं आपको एक कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, कहाँ पे मर्ज करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे कंडीशन होंगे जहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे आपके पास, ठीक है। आप कहीं से भी डेटा रिट्रीव कर रहे हो, आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे 5 आइटम है। अब ये सारे आइटम्स को आपको मर्ज करना पड़ेगा या लूप में रन करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो मर्ज करके क्या करना है, मेल करना है। लेट सपोज मुझे मेल करना है एक टेबल बना के, ये आइटम लूंगा और इन आइटम को मैं टेबल बना के मेल करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ ही आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा डेटा मैं नहीं ले सकता। टेबल में आप देखोगे टेबुलर फॉर्मेट में आपको पूरी चीजें दिख जाएगी, जेसन में आपको पूरा ये जेसन दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार में आप क्या करोगे, अगर आप मैं नेम डालता हूं तो यहाँ पे नेम तो बहुत सारे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे नेम डालूंगा तो नेम विवेक आएगा जो पहला वाला है। तो इसमें ना पोजीशन होता है, इसकी इंडेक्स होती है, ये 0 रहता है, ये 1 2 3 4 इस तरीके से ना इसकी एक इंडेक्स वैल्यू रहती है। तो 0 मतलब फर्स्ट प्लेस में जो है। तो इस तरीके से ना एक काम नहीं करने वाला। सो दैट इज वाई व्हाट आई विल डू, आई विल मर्ज ऑल ऑफ दीज आइटम्स, ठीक है। मैं मर्ज कर सकता हूं इसे। तो यहां पे मैं मर्ज का यूज करूंगा। तो मर्ज डेटा ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स, तो मल्टीपल स्ट्रीम्स के डेटा को हम लोग मर्ज कर सकते हैं इफ वी वांट। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। वैसे मुझे देखना पड़ेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से एग्रीगेट, स्प्लिट आउट, एग्रीगेट इंडिविजुअल फील्ड्स था ऑल आइटम्स डेटा इनटू अ सिंगल लिस्ट। तो ऑल आइटम्स मेरे ख्याल से ना यहाँ पे एग्रीगेट यूज होगा। लेट मी चेक, ठीक है। कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। सो मर्ज अगर हम लोग करें, वैसे 2 है नहीं हमारे पास इनपुट, इनपुट हमारे पास 1 है, लेकिन अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें सो कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आइटम ही आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन एक्चुअली। सो इसके अंदर और भी है कि कंबाइन है, मर्ज मैचिंग आइटम्स टुगेदर, तो हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। तो मैचिंग फील्ड क्या है, पोजीशन क्या है, ऑल पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन, कंबाइन आइटम्स विद द सेम फील्ड वैल्यूज, कंबाइन आइटम्स बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर। सो यहाँ पे अगेन 2 चीजें अपने को लगेगी, और अगर हम लोग एग्रीगेट में देखें, एग्रीगेट में हमें 1 लगेगा। तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पे मर्ज को ना थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। मर्ज को समझेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए हटा दो, मेरे हिसाब से एग्रीगेट यूज होगा यहाँ पे। सो एग्रीगेट, लेट्स कीप दिस एग्रीगेट हियर एंड पॉइंट हियर। सो एग्रीगेट में इंडिविजुअल फील्ड्स हो जाएगा, ऑल आइटम डेटा इनटू वन सिंगल लिस्ट। सो नाम क्या रहेगा, आउटपुट का डेटा रहेगा, क्या रहेगा, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। सो एग्जीक्यूट स्टेप में अब आप देख सकते हो पूरी तरीके से आ चुका है, कितना है, 1 आइटम है। सो दिस इज व्हाट वी कैन सॉल्व थ्रू एग्रीगेट। सो मैं गलत एग्जांपल दे रहा था कंबाइन का, ठीक है। तो काफी बार हो जाता है, मतलब काफी दिनों बाद N10 लेके बैठा हूं मैं। अभी तो वाइब कोडिंग वगैरह के थ्रू ही मैं कर रहा था, और एग्रीगेट स्प्लिट वाला फीचर उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में यूज होता है जब आपके पास ऐसे सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। तो कभी कभी होता है, मुझसे होता है, आपसे भी होगा, तो रिवाइज करना पड़ेगा या फिर थोड़ा आगे पीछे करके देखो, आपको याद आ जाएगा। अगर आपने बहुत कर रखा है, मैंने बहुत N10 यूज किया हुआ है इसलिए मुझे याद आ जाता है। सो दैट इज हाउ वी कैन एक्चुअली एग्रीगेट इट।
ठीक है, इनटू अ सिंगल लिस्ट। अगर आप इंडिविजुअल फील्ड्स करोगे, सो यहाँ पे भी देख सकते हो इंडिविजुअल आप नेम दे सकते हो, जैसे कि रो नंबर है तो अब यहाँ पे रो नंबर दे दो। ठीक है, जैसे मुझे रो नंबर लेना है या फिर नेम डालना है, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे नेम चाहिए, यहाँ का नेम, तो एग्जैक्ट वैसी नेम आपको लिखना है और एग्जीक्यूट करोगे आप। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम आ गया विवेक रितेश टेस्ट विवेक, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट एग्रीगेट डज। तो एग्रीगेट का सिंपल डेफिनेशन क्या है, अगर मल्टीपल आपके पास आइटम्स, अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स दिख रहे हैं ऐसे 5 6 और उनको मर्ज करना है, तो आप आसानी से इसके थ्रू कर सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन डू इट। तो इसीलिए एग्रीगेट का ऑप्शन, अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम आता है एन में और आप लॉजिकली सोच नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा एग्रीगेट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। इफ यू वॉन्ट टू डू मल्टीपल थिंग्स, लाइक यहाँ पे नेम, मेरे ख्याल से कॉमा भी काम करना चाहिए यहाँ पे, नेम ईमेल। सो क्या कॉमा काम करेगा? लेट्स एग्जीक्यूट स्टेप, एंड कॉमा काम नहीं कर रहा। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में जाए, जेसन में जाए, तो यहाँ पे एक ही काम करेगा, एक ही जो भी आप डालोगे नेम। तो यहाँ पे और एग्रीगेट करके आइटम आप ऐड कर सकते हो, तो इसका नेम ही रखेंगे। ठीक है, एग्रीगेट आइटम में अगेन यहाँ पे मुझे ईमेल डालना है, उसका रीनेम करके अगर कुछ और करना है ईमेल तो आप कर सकते हो, बाकी तो यही दिखेगा एग्जीक्यूट स्टेप में नेम। और आप ईमेल देख सकते हो, जैसा मैंने बोला था जीरो, तो ये जीरो इंडेक्स वैल्यू होता है, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ पोजीशन है लेकिन फोर्थ लिखा रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज इट। और अगेन आप इसको अगर करना चाहते हो तो मर्ज वगैरह करके टेबुलर फॉर्मेट में कर सकते हो, डेटा एक बार में पूरा का पूरा डेटा आप सेंड कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा, एक एक करके एग्जीक्यूट होगी चीजें। सो दैट इज वॉट वी डोंट वॉन्ट। ठीक है, सो आपने सीख लिया कि 5 आइटम को एक आइटम में कैसे कन्वर्ट करना है। अब मर्ज जो है ना, वो 2 नोड्स के साथ काम करता है, 2 नोड्स के साथ। जैसे ये एक नोड है, एक ही नोड के 5 आइटम को इसने मर्ज कर दिया एग्रीगेट ने। अब मर्ज वाला कब यूज होगा, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये चीज। ठीक है, यहाँ पे अपने पास नेम रितेश विवेक ये सारी चीजें, अब ये जेसन जो है ना, एक नेम का जेसन है और मुझे एक दूसरी चीजें मर्ज करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी एग्रीगेट और इन दोनों को यूज करता हूँ। इनपुट 1 है एग्रीगेट, और इनपुट 2 में यहां से भी ले सकता हूँ। ठीक है, 2 नोड को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मर्ज में मैं क्या करूंगा, तो पोजीशन पहले हम लोग कंबाइन आइटम्स बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर के बेसिस पे कंबाइन होने वाला है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास नेम आ गया विवेक, यहाँ पे vivek@gmail, फोन नंबर, सारी चीजें आ रही है। तो पहला इसने आइटम लिया, नेम विवेक लिया और रो नंबर वगैरह कर दिया, तो इसने मर्ज किया। तो मर्ज क्या किया, गूगल शीट में आप देख सकते हो यहाँ पे रो नंबर था, तो एक और एक्स्ट्रा इसने की वैल्यू पेयर में ऐड कर दिया नेम को, कहां से लेके, एग्रीगेट से। अगर एग्रीगेट में मान लो नेम की जगह कुछ और भी है, लेट सपोज, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ये भी कर सकता हूँ कि थर्ड वाला भी मैं एक ले सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आपको कंबाइन की जगह ना, चूज ब्रांच मिलता है। चूज ब्रांच से आप और भी चीजें कर सकते हो। चूज ब्रांच में आप जाओगे तो आप 2 की जगह 3 4 5 ऐड कर सकते हो, तो मैंने 3 ऐड कर दिया लेट्स सपोज। तो 3 को मैं मर्ज करने वाला हूं, तो यहाँ पे 2 इनपुट हो गया, पर तीसरा इनपुट क्या होगा, तो इसके लिए ना मैं एक फील्ड लाना चाहूंगा जिसका नाम होगा अपना, यू कैन से दिस नेम वुड बी एडिट फील्ड। तो एडिट फील्ड जो रहने वाला है, इसके अंदर पूरा डेटा रहेगा। सो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, एक नेम ऐड कर देते हैं हम लोग कि कूपन कोड, लेट सपोज ये कूपन कोड है, विवेक विवेक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं है ये, एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर मत जाना। प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो उसका डिफरेंट डिफरेंट और भी सिनेरियो बन सकता है, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे ये चीजें सॉल्व होती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप देखोगे मर्ज के अंदर बहुत सारे हैं। आपको ये नहीं करना एसक्यूएल क्वेरी, अगर आपको लगता है आपके काम का आप टेक्निकल बंदे हो तो आप करो। ठीक है, अदरवाइज आप इसी पे चलो जो मैं बता रहा हूँ, चूज कंबाइन ये सारी चीजें। तो ये कॉमन चीज है जो आपको करनी होती है। ये आइटम पहले हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, और ये मैं इसको यहाँ से टच करके यहाँ पे ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से डेटा हमारे पास जाएगा। सो यहाँ पे विवेक फॉलो होगा, तो यहाँ पे ना मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे ऐड करता हूँ यार, एग्रीगेट के पहले, एग्रीगेट के बाद। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, तो डेटा फ्लो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ना बहुत सारे फ्लो हो रहे हैं, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस हो रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस कंबाइन होंगे, तो यही अपना फ्लो कंट्रोल करना, जैसे हम लोग फ्लो कंट्रोल करते हैं। तो थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर भी हम लोग जा रहे हैं इसमें, लेकिन उतना नहीं। सो नाउ दिस इज कूपन कोड जो हमारे पास है। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा स्टेप को, तो कूपन कोड यहाँ पे हमारे पास कूपन कोड भी आ रहा है। तो अगर मर्ज में जाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कूपन कोड भी है हमारे पास गूगल शीट भी है, हमारे पास एग्रीगेट भी होगा। जब हम लोग एग्रीगेट कंबाइन कर देंगे तो वैल्यू 3 में एग्रीगेट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 चीजें हमारे पास। तो हमारे पास 3 चीजें यहाँ पे, ठीक है, ये एडिट फील्ड्स, गेट रोज और एग्रीगेट, ठीक है। अब अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्यों नहीं आया। लेट्स सी चूज ब्रांच, वेट फॉर ऑल इनपुट्स टू अराइव, ठीक है, डेटा ऑफ स्पेसिफाइड अ सिंगल एम्प्टी, use data of input, a single empty data of specified input. Let me check guys. Alright guys, I got it. तो यहाँ पे क्या है ना, use data of input, तो जिसका डेटा आपको यहाँ पे शो करना है, जैसे 1 किया मैंने तो यहाँ पे 1 का शो करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का करूँगा तो 2 का शो करेगा। तो इस तरीके से ना आप आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली ये फंडा सिंपल यही है। तो आप देख लो आपके अगर काम का है ये चीज़, लेकिन उतने काम की लगेगी नहीं अकॉर्डिंग टू मी। सो दिस इज हाउ यू कैन मर्ज दिस। और इसके बाद जो अपेंड वाला है, अपेंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को अपेंड कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन वाली चीज़ें अपेंड हो जाती है थोड़ी। तो यहाँ पे आप देखोगे कूपन कोड आ गया, रो नंबर आ गया, डेट आ गया, नेम आप देख सकते हो यहाँ पे विवेक वगैरह, ये सारी चीज़ें ईमेल करके। तो यहाँ पे ना अपेंड होके प्रॉपर अच्छे तरीके से आ जाता है। तो 7 आइटम्स आए हैं, तो अपेंड हो गए तो 7 आइटम्स दिखेंगे, यानी कि आइटम जो है आपस में वो एग्रीगेट तो ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ पे 5 आइटम्स बने हैं गूगल शीट्स के, तो इसीलिए वो ऐसे दिखेगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें अनडिफाइंड है, जैसे कूपन कोड सिर्फ पहले वाले में लगा है, बाकी सब में नहीं लगा है। तो इस तरीके से आपको दिखने वाला है कि कूपन कोड नॉर्मल एक अलग से आपको वैल्यू मिला है, रो नंबर ये सारी चीज़ें आई है, ठीक है, और कुछ नहीं है, और एक अलग से नेम का आया। तो ये 3 क्या हो गए, ये मर्ज हो गए हैं। बट देर आर टोटल 7 आइटम्स ओवर देयर, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हैं इफ़ यू कैन सी। तो ये हमारा टोटल पूरा स्कीमा बन के आ चुका है। सो इट्स ऑल अबाउट सिनेरियो यार, मतलब सिनेरियो क्या आता है, ठीक है। अभी तो ये कुछ काम का नहीं है हमारे, जो भी सिनेरियो होगा उसके कारण होगा। तो एग्रीगेट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपका, आपको ये याद रखना है। एग्रीगेट इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंबाइन जो है आपका, वो कंबाइन भी यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको कंबाइन करना है डेटा वगैरह। सो अगर मैचिंग ऑल फील्ड्स हम लोग करें तो कंबाइन है, मैचिंग फील्ड्स हमारा रहेगा कंबाइन आइटम्स विद द सेम फील्ड वैल्यूज। तो जिनका सेम फील्ड वैल्यू है उसको कंबाइन करना है, या किसको कंबाइन करना है। तो देयर आर मल्टीपल, जैसे नेम है, ये नेम 3 जगह से ये सेम नेम नाम से आ रहे हैं, तो उनको हमें कंबाइन करना है। तो वैसे भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट डेटा एंड व्हाट यू वांट टू डू विथ इट। सो क्वाइट कंफ्यूजिंग लगेगा आपको अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे। मैं अगर और बोलूंगा तो और कंफ्यूजिंग होगा, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया था उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर मुझे आपको समझाना है, सो व्हाट आई कैन डू इज, हम लोग एग्रीगेट और एडिट फील्ड्स लेंगे और इसी को ही हम लोग कंबाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे ये है, एग्रीगेट फील्ड लेते हैं और कूपन कोड लेते हैं, इसको हम लोग कंबाइन करके मैं दिखा देता हूँ। 2 चीज़ें सिंपल कैसे करोगे, तो कंबाइन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ इनपुट्स आपके 2 रहने वाले, 3 रहने वाले, जितने भी इनपुट रहेंगे उसका आप एग्जीक्यूट स्टेप कर दो, तो ये 2 चीज आपका बन जाएगा। देख सकते हो 1 आइटम है। इफ यू वांट टू आल्सो डू गूगल शीट, देन यहाँ पे इनपुट आइटम्स आप 3 कर दो, जहाँ पे एक और बन जाएगा, यहाँ पे आप आइटम 3 कर लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, इसके पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन इट्स नॉट कंफ्यूजिंग अब, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने आइटम दिया और यहाँ पे कूपन कोड, नेम वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे कंबाइन कर दी। सो दैट इज हाउ यू कैन परफॉर्म दिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कूपन कोड वगैरह ये सारी चीजें कर लिया, लेकिन ये याद रखना इसने सबसे पहला आइटम लिया है गूगल शीट का। अगर आप चाहते नहीं हो गूगल शीट का पहला आइटम ले, एग्रीगेट वाला ही ले, तो आप एक और एग्रीगेट भी बना सकते हो। इस एग्रीगेट में नेम की जगह आप सारी चीजें कर सकते हो, जैसे इंडिविजुअल है, ऑल आइटम्स आप कर दो एग्जीक्यूट, तो आपके पास ऑल आइटम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 की जगह आप 2 कर दो और एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। मैं जानता हूँ कंफ्यूजिंग है, लेकिन वापस देखो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे डेटा करके बना है एक, और इसके अंदर कूपन कोड है, डेटा है। अगर डेटा की जगह कोई और नाम चाहिए तो मैंने बताया था एग्रीगेट में, डेटा की जगह आप कर दो शीट डेटा कर दो, तो इस नाम से आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कूपन कोड आ रहा है और ये आ रहा है, लेकिन एक आइटम के अंदर है। तो एक कूपन कोड भी आया, ये भी आया, तो इस तरीके से पूरा आपको डेटा दिखने वाला है। एक अरे है, उसके अंदर
ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर वेरियस ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और उसके अंदर एक अरे है, उसके अंदर और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सो इस तरीके से काम करती है चीजें। और समझ नहीं आया वापस से रिवाइंड करके देखो, कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत कम टाइम में बताया इसके ऊपर। मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा स्टडी किया है, मतलब प्रॉपर आप कोडिंग का कोर्स वगैरह करते हो तो आपको समझ आता है कि अरे क्या है, कैसी चीजें काम करती है। अगर आपने जेसन वाली वीडियो देख रखे तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा सिंपल होगा इसको समझना, लेकिन हाउ दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स। तो इसको प्रैक्टिस करो, बार बार कुछ डेटा के साथ मैनिपुलेट करके देखो, कंबाइन करके देखो, जब प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो में कुछ दिक्कत है, इट्स ऑल अबाउट हियर। ठीक है, यहाँ आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको क्योंकि डेटा से रिलेटेड काम चल रहा है। तो आप जब तक इन चीजों को फेस नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मर्ज है, एग्रीगेट है। अब इसके बाद हमें स्प्लिट आउट देखना है और लूप ओवर आइटम्स देखने हैं। ठीक है, तो ये कवर करते हैं। तो देखो स्प्लिट आउट जो है, इसको आप इसका ना रिवर्स समझ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करो स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट आउट। तो स्प्लिट आउट आपको रिवर्स करने में हेल्प करेगा, जो भी चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं और इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। चलो कोई ना, ये क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ड्रैग समथिंग लाइक कूपन कोड और एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे ये कूपन कोड आ रहा है विवेक 99। अब इसको यूज कैसे करना है पहले आप ये समझो। यहाँ पे मैंने नॉर्मल डाला, कूपन कोड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, फील्ड्स टू स्प्लिट आउट। इसका मतलब जिस फील्ड के अंदर अरे है वो समझो, मतलब जो अरे है। अरे क्या होता है, अरे मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, अरे के अंदर क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, इसीलिए ये अरे है और इसके अंदर 5 आइटम्स लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये 5 आइटम्स को स्प्लिट कर देगा। इसके अंदर जो है हमारे पास है एक आइटम। पहले क्या प्रॉब्लम था, हमारे पास थे 5-6 आइटम, उसको हमें कंबाइन करना था, मतलब एक में लाना था, तो हमने एग्रीगेट किया। एग्रीगेट करने के बाद वैसे ही मान लो आपके पास, आपने एग्रीगेट किया, अब उसके बाद आपके पास और कोई 2 डेटा है जिसको कंबाइन करना है आपस में, ऊपर और नीचे करके, तो उसको आपने कंबाइन कर दिया एक जेसन में। ठीक है, वो हमने किया कंबाइन में जाके। अब इसका रोल क्या है, उसको स्प्लिट आउट कर देना पूरी तरीके से ताकि वो मल्टीपल आइटम्स बन पाए। ठीक है, तो इसमें अभी क्या आ रहा है, 1 आइटम आ रहा है। तो अगर मैं इस शीट को ले लूं, ठीक है, शीट डेटा को ले लूं, मैंने इसको क्या किया, कोलैप्स किया, यहां पे क्लिक करके कोलैप्स किया। अगर आप रो नंबर को लोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक बार, रो नंबर लोगे तो क्या दिखेगा आपको, एग्जीक्यूट स्टेप करता हूं। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद यहाँ पे बस 2 दिखेगा, जो मैंने पिक किया वही दिखेगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो चाहिए। तो जो है गूगल शीट्स क्या है, एक अरे है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा, अभी आप देखोगे ये अगर 5 आइटम है तो 5 आइटम में ये बढ़ जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा, नो अदर फील्ड्स की जगह ना ऑल अदर फील्ड्स कर देते। आ गया, तो नो अदर फील्ड्स है तो नो अदर फील्ड्स में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे रो नंबर, डेट, ईमेल, फोन नंबर, प्राइमरी सोर्स, रिमार्क्स, ये सारी चीजें आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ है, 5 आइटम्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आइटम्स। हमने क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक आइटम था, लेकिन अब यहाँ पे 2 आइटम है। अब ये 2 आइटम को पैरेलली नहीं रखना, हमें मर्ज करना, तो हमने मर्ज का यूज किया। मर्ज से ये एक एक आइटम भी एक आइटम में बन गया। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल आइटम्स को कंबाइन कर दिया एग्रीगेट और मर्ज को लेके। लेकिन अब हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा डेटा आ रहा है जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो एक अरे है। ठीक है, कोई भी डेटा अरे रहेगा, उसको इस तरीके से आप स्प्लिट आउट कर सकते हो। अब स्प्लिट आउट करने के बाद क्या होता है, आप स्प्लिट आउट करने के बाद इसको, मतलब मान लो आपको एक एक चीज रन करना है। आपको मान लो कहीं से डेटा मिला जहां पे पूरा फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें जो है वो एक लिस्ट में बना हुआ है। एक अरे के अंदर आपको काफी बार पूरे लिस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, आपके पास नंबर है, ये सारी चीजें। अब इनको ना, जो भी ईमेल आईडी है, इनको एक एक करके आपको ईमेल करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, इनको एक एक करके ईमेल करना चाहते हो तो आपको लूप ओवर आइटम्स लगाने पड़ते हैं, जो कि मैं स्प्लिट आउट के बाद बताऊंगा। स्प्लिट आउट हमने एक बार कर लिया तो मैं लूप ओवर आइटम्स आपको बताऊंगा। तो स्प्लिट आउट हमने किया तो इस तरीके से आ गया। अब मान लो जैसे कूपन कोड है, तो कूपन कोड मैं चाहता हूं कि हर एक के अंदर आ जाए। आप चाहते हो कि ये जो डेटा है ना, हर एक के अंदर कूपन कोड तो हो ही हो। आप ये चाहते हो, आप ये भी कर सकते हो। चलो, आप यहां पे क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड अदर फील्ड्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नाम लिख सकते हो कूपन अंडरस्कोर कोड। अभी देखो यहाँ पे एक है, हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल हो। अदर फील्ड्स में जाके हम लोग कूपन कोड ले लेते हैं और कूपन कोड के साथ साथ हम लोग कर देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मान लो लिंक है, एक डिस्काउंट लिंक करके HTTPS यहाँ पे आपका www.arrival.app। ठीक है,
तो ये हमारा रहने वाला है। सो लेट्स रन दिस स्टेप। तो मर्ज वाला रन हुआ। सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो आ रहा है शीट डेटा करके एक आया है, और इसके अंदर आप देखोगे एक कूपन कोड भी बना हुआ है। ऑब्वियसली शीट डेटा के अंदर नहीं होगा, क्योंकि शीट डेटा जो है ये आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर 9 आइटम्स है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है की वैल्यू पेयर में, वो आपके आइटम्स ही है। ठीक है, अब जो है ये कूपन कोड ये अलग से एक स्ट्रिंग बन के आ चुका है। अब आप चाहते हो कि कूपन कोड के साथ साथ और भी चीज आए, तो आप क्या कर सकते हो, या तो कॉमा लगा के आप डिस्काउंट हाइफन लिंक लिख सकते हो। और अगर मान लो ये दो की जगह तीन चार है, तो मैं ये दो सेलेक्ट करना चाहता हूं। अगर मान लो मुझे सारे करने हैं, तो सारे करने हैं तो मैं यहाँ पे ऑल अदर फील्ड्स कर दूंगा, या फिर नो अदर फील्ड्स कर दूंगा। अगर आप ये दोनों नहीं चाहते हो, तो अब आप देख सकते हो ये दोनों आ गया। मैं ऑल करूंगा तो भी यही होगा, क्योंकि दो ही है, यहाँ पे तीन नहीं है। तो यहाँ पे देखो दो किया मैंने। अब यहाँ पे ये इसके साथ ऐसे आ चुका है। ठीक है, सो ये तरीका है दिखाने का। ठीक है, ये यहाँ पे तीन आइटम बने हैं, डिस्काउंट कोड, डिस्काउंट लिंक और शीट। तो ये अपने तीन है, और गूगल शीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो गूगल शीट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली अगर जेसन के लैंग्वेज में बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास एक अरे है। अरे के अंदर हमारे पास ये जो है पांच आप देखोगे ऑब्जेक्ट्स है। और ये पांच ऑब्जेक्ट्स के अंदर में भी आप देखोगे एक आपका स्ट्रिंग है, ये भी आपका स्ट्रिंग है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका नंबर है। तो ये जो चीज़ें मैंने अगेन इस पे वीडियो में बताया हुआ है, तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, वो मस्ट है। अगर आप नहीं देखोगे तो स्टिल इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो वही है ना, ये पुराने नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा स्टैक है, और अगर भूल गए तो भी रिवाइज करना पड़ेगा जेसन वाला। सो कर लेना, एंड आई होप एंड सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। बाकी ऐड फील्ड में क्या है, डिसेबल डॉट नोटेशन, ये उतना काम का नहीं है। बाइनरी वगैरह हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इफ वी वांट टू स्प्लिट बाइनरी वन। ठीक है, मतलब ये मुझे ठीक लग रहा है, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ स्प्लिट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको आइटम को मैंने स्प्लिट क्यों किया, मेन रीजन था स्प्लिट करने का, क्योंकि मुझे ये इंडिविजुअली रन करना है। मुझे क्या करना है, मुझे तो लिस्ट मिल गया एक बार में। ठीक है, अगर मुझे एक आइटम मिलेगा तो क्या होगा, एक जो दूसरा एक्शन है वो एक बार परफॉर्म होगा। ठीक है, ये जो नोड है ये एक बार रन होगा स्प्लिट आउट, लेकिन मैं चाहता हूं ये स्प्लिट आउट 5 बार रन हो। तो मेरे पास 5 आइटम होना चाहिए रन होने के लिए। तो इसीलिए मैं मल्टीपल आइटम्स में इसको डिवाइड कर दूंगा, और उसी रोल में आता है लूप ओवर आइटम्स। ठीक है, तो हम लोग लूप्स लेंगे। तो लूप ओवर आइटम्स लेंगे, स्प्लिट इन ब्रांचेस। तो ये क्या करेगा, बैच बनाएगा। तो बैच कितने का बनाना है, एक का बनाना है, दो का बनाना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। मुझे बनाना है एक का। दो लिखोगे तो दो का बन के आएगा। जैसे दो लिखा मैंने, एग्जीक्यूट स्टेप किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लूप ब्रांच दो आया। अगर मैं एक लिखूंगा तो यहाँ पे एक आएगा। सो डोंट वरी, क्या चीजें हैं ना, मैं जानता हूं कि आपको मुश्किल हो सकती है, पहली बार आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस है, वीडियो को बार बार देखोगे चीजें समझोगे, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ चीजें, डिटेल्ड वे में बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं और एग्जाम्पल दूंगा और डिटेल में बताऊंगा और वीडियो लंबी होगी और कंफ्यूज हो गए, तो इसीलिए मैं वो नहीं कर रहा हूं। सो फर्स्ट हमारा हो गया। तो अब देखो लूप में रखने से ना, मैंने एक आइटम लूप में रखा, एग्जीक्यूट किया, तो ये लूप में आ गया। तो लूप में ये है, जब भी आपका लूप होता है ना, यहाँ पे एक लूप है, एक डन है। लूप मतलब जो लूप वाला ब्रांच है, वो एक ऐप को आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है, कि यानी कि एक आइटम जो है वो ऐसे ऐसे रन होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, यहां से जाएगा, यहां पे प्रोसेस होगा, फिर यहां इसके पास जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, जब तक सारे आइटम्स प्रोसेस नहीं हो जाते। तो 5 बार ये रन होगा, जितने आइटम्स होंगे उतने बार रन होगा। जैसे मुझे इनको मेल भेजना है, सो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मेल कर सकता हूं सेट। ठीक है, जैसे सेंड मेल करना है, तो एक एक करके क्या होगा, मेल इनको सेंड हो जाएगा। सेंड अ मैसेज करूंगा, तो यहां पे लेट सपोज यहां पे मैं खुद को ही मेल सेंड कर देता हूं। ठीक है, कनेक्ट जो किया है यहाँ पे हाई करके, और मैसेज में मैं यहाँ पे बस नेम लिख दूंगा, जो सामने वाले का नेम है। ठीक है, बस नेम लिखूंगा, टेक्स्ट रखते हैं ताकि मैं यहाँ पे देख पाऊं कैसे रन हो रहा है। तो ये मैंने मैसेज कर दिया। अब क्या हुआ, ये मैसेज यहाँ पे सेंड हुआ। ठीक है, मैसेज सेंड होने के बाद ये इसके पास आ गया। ठीक है, तो ये अब पूरा का पूरा ये डन हो गया। ठीक है, क्या पूरा डन हुआ, नहीं हुआ। जब तक ये 5 आइटम पूरे खत्म नहीं हो जाते तब तक डन नहीं होगा। और डन होने के बाद क्या होगा, डन होने के बाद अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो आपके ऊपर है कि क्या करना है। इफ यू वांट टू सेंड अनदर मेल, तो आप मेल भेज सकते हो कि योर टास्क हैज बीन डन। ठीक है, तो यहां पे आप रन कर सकते हो, वर्कफ्लो रन सक्सेस। ठीक है, वर्कफ्लो, या फिर मैं वर्क डन कर देता हूँ, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन।
तो यहाँ पे आप वर्क डन का मेल भेज दोगे, पर ये वर्क डन का मेल कब जाएगा और किसको जाएगा, तो यहाँ पे राज डिजिटल सब्जेक्ट वर्क डन मास्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप भेज दोगे। सो अब मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं एक बार, तो अगर मैं पूरा एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूँ ना, लेट मी एग्जीक्यूट द कंप्लीट वर्कफ्लो। अब आप देखोगे ये पूरा वर्कफ्लो होगा, गूगल शीट से लिया डेटा, अब इसके बाद ये मेल जा रहा है 4 बार 5 बार 5 बार मेल गया, अब इसके बाद देखो डन हुआ, और 5 बार मेल जाने के बाद अब ये वाला परफॉर्म हो रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स डन, दैट इज वाई। अब देखो लूप ओवर आइटम्स के लिए हम लोग ये स्प्लिट करते हैं, तो बहुत सारे कंडीशंस बनेंगे जब आप एक्चुअली में प्रोजेक्ट जाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ चीजें करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। ये वीडियो किस लिए था कि आप फ्लो को समझ पाओ, फ्लो को कंट्रोल कर पाओ, कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है। देख रहे हो डेटा आपस में कंबाइन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन भी आ गया। आई एम रियली सॉरी, मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहिए था डेटा मैनिपुलेशन, लेकिन आ गया इसी वीडियो में थोड़ा बहुत। तो ये था क्योंकि यहाँ पे फ्लो कंट्रोल हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो, कि आपको फ्लो कैसे मैनेज करना है। एक बार जाके देखते हैं मेल। और मेरा गूगल वाला ऑफर खत्म हो गया यार, इसमें 5 GB का था पहले, तो इसलिए डेटा स्टोरेज का दिखाएगा, और यहाँ पे मी करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क डन मास्टर हाय हाय हाय। तो हाय वर्क डन मास्टर 5 बार क्यों आ गया, तो ये ना 5 आइटम थे ना, इसीलिए आ गया। अब देखो ये प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब मैं बताऊं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 आइटम है, 5 आइटम्स टोटल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, जब भी आप कोई गूगल शीट लोगे, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा कि यहाँ पे 5 आइटम्स आ जा रहे हैं आपके पास जेसन में। तो अगर 5 आइटम्स आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली आपको आएगा। तो 5 आइटम्स है, तो इस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, यहाँ प्लस में जाएंगे। या तो आप 2 चीजें कर सकते हो, मैं इसको बाईपास करने के लिए 2 चीज यूज करता हूँ, एग्रीगेट यूज करता हूँ और काउंट यूज करता हूँ। आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको जस्ट काउंट कर लो, समराइज में जाके आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दो। वैसे इसको सॉरी, यहाँ पे मुझे वो करना चाहिए था। एक काम करते हैं ना, प्रोफेशनल तरीका ही करते हैं, काउंट नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, वैसे मैंने काउंट की जगह गलत भी नोट सेलेक्ट कर लिया था मेरे ख्याल से, समराइज सेलेक्ट कर लिया था मैंने। मैथ कैलकुलेटर था यार वो, कैलकुलेट। मेरे ख्याल से मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लेट मी चेक। फ्लो में फिल्टर, इफ, लूप, मर्ज, ये हमने देखा। बाकी और भी चीज़ें हो सकती है यार फ्लो में। फ्लो में स्टॉप वॉप के भी रहते हैं चीज़ें, अगर फ्लो के अंदर हम लोग देखें तो स्विच वेट भी है यार, अगर हम लोग फ्लो को कंट्रोल करना चाहे। सो देयर अ वेट नोड ऑल्सो, कि मतलब अगर आपको वेट करवाना, जैसे ये 5 मेल गए ना, यहाँ इसके बीच में आपको वेट करवाना, जैसे एक मेल गया उसके बाद आप चाहते हो वेट करवाना, तो फ्लो को आप ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब फ्लो को एकदम फ्लो ना हो उसके लिए आप वेट को ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे 5 सेकंड का डिले डाल सकते हो आप, ठीक है। तो 5 सेकंड का डिले डालने के बाद इट विल वेट 5 सेकंड एंड देन इट विल एग्जीक्यूट। तो मैं अभी आपको पूरा लॉजिक दिखाता हूँ, और ये मैंने किया। और क्या है फ्लो के लिए, मैंने वैसे बता दिया है, ये लूप वगैरह, कंपेयर डेटा सेट, कंपेयर टू इनपुट्स फॉर चेंजेस, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टॉप एंड एरर ये हम लोग बाद में किसी और में देखेंगे, एरर वाला, स्टॉप एंड एरर, थ्रो एन एरर इन दी वर्क फ्लो, ये अभी अलग चीज़ है, ये फ्लो में हम लोग अभी नहीं देखेंगे, भले फ्लो के अंदर कैटेगराइज कर रखा है एडिटर ने, आगे देखेंगे ये चीज़, ठीक है। आई थिंक इट लुक्स गुड टू मी। बैक जाते हैं, लेट मी सी। मैं बस ना थोड़ा सा चेक करना चाहूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसका नाम चेंज करके समराइज ही कर दिया, सम, काउंट और मैक्स। तो हम लोग इसमें जाते हैं। सो इसमें क्या था ना, एग्रीगेशन काउंट था। सो काउंट फील्ड, तो फील्ड हो रहा है एंटर द फील्ड एज टेक्स्ट। सो ये वैसे बाईपास करने का तरीका है यार, मतलब प्रोफेशनली देख लेते हैं हम लोग, बाईपास नहीं करते, एग्रीगेट यूज करते हैं। एग्रीगेट, ठीक है। इंडिविजुअल आइटम्स, फील्ड नेम क्या करेंगे हम लोग, मेल, सेंड, एग्जीक्यूट स्टेप। तो काफी काफी बार ना जुगाड़ करना पड़ता है, अगर मैं सच बताऊं ये चीजें ना एक बार में हो नहीं पाती, जुगाड़ करना पड़ता है। तो लूप ओवर आइटम्स रन हो रहा है यार, इसको करने के लिए लूप ओवर आइटम्स मुझे पिन कर लेना चाहिए था। तो अभी देखो 5-5 सेकंड का डिले लेके ये प्ले हो रहा है। तो अब देखो ये 3 गया, देख सकते हो यार, मतलब इस तरीके से पूरा फ्लो कंट्रोल हो रहा है। काफी बार ना एपीआई का लिमिट रहता है, जो एपीआई रहता है वो रेट लिमिट हिट कर देता है कि आप 1 मिनट में लेट सपोज 4 ईमेल ही भेज सकते हो। तो हम लोग गैप रख लेंगे लगभग 15-15 सेकंड का, ठीक है, तब जाके वो पूरा सेंड हो जाएगा। तो इसी हम लोग रेट लिमिट के लिए रखते हैं। बाकी एग्रीगेट जो है
ये हमारा बन के आ चुका है मेल सेंट। अब आप देख सकते हो 1 आइटम है। तो इस तरीके से हम लोग 5 आइटम को 1 आइटम में बदलेंगे, जिससे ये जो मेल है वो एक बार जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये जो है हम इसको 1 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है, 5 सेकेंड से। अब नाउ आई कैन एग्जीक्यूट दिस वर्क फ्लो, और यहाँ मेल में आप देखना कि क्या होता है। मी तक गया है। अब मी के बाद क्या होगा, सिर्फ एक बार ये वाला रन होगा। ये जो हाई है वर्क डन मास्टर 5 बार रन हुआ था, ये सिर्फ एक बार जाएगा। ये देख सकते हो वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, 5 बार रन हुआ 5 सेकेंड लेके। और मेल में अगर मैं जाऊं तो वर्क डन मास्टर एक बार आया। सो दिस इज हाउ वी बाईपास इट। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा यार, मतलब क्या होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब इतने बार किया है ना, मैं मतलब खुद का तारीफ नहीं करना चाहता, बट यार इतने समय बाद भी मुझे सारी चीजें आती है। मतलब N10 अभी मैं बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन यूज करना पड़ता है क्योंकि मैं एआई का यूज करके सारी चीजें बना लेता हूँ, तो एआई सब चीज कर लेता है। लेकिन अगर आपको ये फाउंडेशन नहीं बताना तो आप एआई को भी बता के नहीं कर पाओगे। अभी मैक्सिमम टाइम अगर मैं कुछ बनाता हूँ अपने लिए इंटरनली, तो मैं N10 जो है वो एआई पावर्ड यूज करता हूँ, कि एआई से ये पूरा वर्कफ्लो वगैरह बनाता हूँ, उसको लॉजिक समझाता हूँ। बट ये लॉजिक आपको एआई सॉल्व नहीं कर पाएगा, काफी बार हमें जुगाड़ करना पड़ता है। और जो एआई है वो इन चीजों में ना स्ट्रगल करता है। ये जो लॉजिकली मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आई नो हाउ इट्स बिन डन। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉजिक समझो, क्योंकि आप पूरा कोडिंग नहीं सीख रहे हो यार, आप बिना कोडिंग की ये चीजें कर रहे हो। और ये लिटरली नेक्स्ट लेवल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। कोई जो अपने कोर्स में नहीं दे सकता, पेड कोर्स में नहीं दे सकता, वो मैं फ्री में दे रहा हूँ। और अगर आपको ये वर्थ इट लग रहा है, वैल्यूबल लग रहा है, इस वीडियो को हाइप करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब कर दो यार जो कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इट्स ऑल फ्री। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे डेटा मैनिपुलेशन काम करता है N10 के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।